मित्रों, ये बियर कैन है और ये एल्युमिनियम की बनी हुई है और ये पॉलिथीन है। इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। मार्केट में देखा जाए तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है सामान रखा जाता है, सामान होता है और उसमें से सामान निकाला जाता है तो इसको जो है फेंक दिया जाता है। इसी तरह से इसके अंदर जो सामान होता है, जो भी लिक्विड होता है, उसको पीने के बाद इसको भी बाहर फेंक दिया जाता है। जब इसको फेंकते हैं तो जो कबाड़ी लोग होते हैं वो इसको उठा ले जाते हैं और एक छोटे कबाड़ी को बेच देते हैं। छोटा कबाड़ी जो है बड़े कबाड़ी को बेचता है, वहां जाके इसकी वैल्यू लगती है। जो छोटा कबाड़ी होता है उसके लिए तो इसकी वैल्यू जीरो होती है और जो उसको मिल जाता है वो उतने में वो आगे बेच देता है। और जो बड़ा कबाड़ी है वो इसकी वैल्यू लगाता है और वैल्यू लगा के उससे बड़े कबाड़ी को बेच देता है। अब जब ये इकट्ठा हो जाती है तो फिर ये जो है रिसाइकलिंग के लिए चली जाती है। इसका रिसाइकलिंग करते हैं। अ, यदि आप गूगल के अंदर रिसाइकलिंग को सर्च करोगे तो मोस्टली जो है रिसाइकलिंग के नाम पे बियर कैन की ही रिसाइकलिंग जो है उसके उसके प्रोसीजर को ही दिया हुआ है। अब जब इसको रिसाइकलिंग करते हैं तो जनरली क्या करते हैं कि छोटे जो मेल्टर होते हैं वो इसको डायरेक्ट जो है भट्टी के अंदर डाल देते हैं। भट्टी के अंदर डालने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर एयर होती है और जो ये इसके अंदर जो एयर होती है वो इस मेटल को मेटल को ऑक्सीडाइज करके इसकी मेटल की परसेंटेज को रिड्यूस करती है। दूसरी जो इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो भी जो है जब जलती है तो एल्यूमिनियम को साथ लेके जलती है। इसलिए जो है इसको जो प्रोसीजर है इसको जो है ना प्रेस कर देना चाहिए। जितना इसको प्रेस कर देंगे उतनी इसकी जो है ना एयर जो है वो निकल जाएगी। कई बार तो जो है ना इसको बिल्कुल प्रेस करके चपटा कर दिया जाता है, चपटा कर दिया जाता है जिससे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से एयर निकल जाएगी, उतना जो है ये ज़्यादा रिकवरी देता है। अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, इसको जो है टुकड़ों में चिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि क्या है कि यदि हम इसको बल्क क्वांटिटी के अंदर डायरेक्ट यूज करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो मतलब इसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यदि इसको चिप्स प्रेस करके अगर उसको यूज करेंगे तो उसकी एक तो एयर निकल जाएगी, जो इसके बीच में जो एयर होती है, हवा होती है, वो निकल जाएगी। जितना इसको प्रेस किया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। हवा निकल जाएगी, हवा निकलने से जो है ना इसकी इसकी रिकवरी जो है वो बढ़ जाती है, इसका ऑक्सीडेशन कम हो जाता है। अब इसको चिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चिप्स में कन्वर्ट करने के बाद में इसका वॉल्यूम और कम हो जाता है वो, और उसके बाद में फिर इसको जो है डिकलोराइज कर दिया जाता है, यानी इसको डिकोटिंग कर दी जाती है। जो कोट की कोटिंग की हुई है इसको डिकोट कर दिया जाता है। डिकोटिंग करने के बाद जब इसको यूज करते हैं तो ये जनरली जो एल्युमिनियम चिप्स है उसके उसके फॉर्म में आ जाता है और उस फॉर्म में आने के बाद में फिर जब इसको मेल्ट किया जाता है तो इसकी रिकवरी जो है ना और ज़्यादा बेटर हो जाती है। और ये भी देखा गया कि जब इसको मेल्टिंग फ्लक्स के साथ में यूज़ करते हैं, नमक पोटाश जो है नमक पोटाश के साथ में यूज़ करते हैं, तो नमक पोटाश के साथ में यूज़ करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो पेंट लगा होता है वो पेंट जो है नमक पोटाश को कड़ कर देता है, भारी बना देता है। उससे जो है जो प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है। इसलिए पहले इसको जो है डिकोड करना बहुत ज़रूरी है और इसके वॉल्यूम को कम कम से कम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि इसको जो है प्रेस का मतलब जो है बंडल बनाया और बंडल बनाने के बाद भट्टी के अंदर डाल दिया। भट्टी के अंदर बंडल डालने से इसकी जो है फीडिंग तो फास्ट हो जाएगी, लेकिन जो उसके गैप हैं वो खत्म नहीं होंगे। जो जो एयर गैप है, एयर गैप जो है कम नहीं होंगे। जितने ज़्यादा एयर वैकेंसी होगी, जितने ज़्यादा एयर गैप होंगे, उतनी ज़्यादा रिकवरी कम होगी इसकी।